न्यूज़ पोर्टल। मैं उमाशंकर तिवारी। सभी को प्रातः का नमस्कार। और आज महिला दिवस है। जैसा कि समाज में अग्नि संघर्षशील एक महिला को इस अवसर पर एक प्रेरक के रूप में देखने की ज़रूरत है। आज हम आप लोग को जी पोर्टल के माध्यम से मिलवाते हैं मलाना चौड़ आंगनवाड़ी पाठशाला केंद्र संख्या 1 पर 1994 से कार्यरत महिला कार्यकर्ता श्रीमती गरिमा जी राजावत, जो कि 1994 से ही अखिल राजस्थान आंगनवाड़ी संघ में सक्रिय रही हैं। अपना केंद्र सुचारू रूप से संचालन के साथ ही वो संगठन में भी कार्य कर रही है, महिलाओं के उत्थान का कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए संघर्ष का कार्य कर रही है। मिलवाते हैं आज इनसे। आप हैं, नमस्ते मैडम। जैसा कि आज महिला दिवस है और जी पोर्टल के माध्यम से हम एक ऐसी महिला से मिलना चाह रहे थे जिनका जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए प्रेरक रहा हो। यह है गरिमा जी राजावत, मलाना चौड़ आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 1 की संचालिका, जो वर्तमान में केंद्र संचालन के साथ ही अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संघ एकीकृत की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षा हैं एवं जिलाध्यक्ष का दायित्व भी इन्हीं के पास है। अब इनसे हम इन्हीं के द्वारा जो इनका जीवन में आंगनवाड़ी के माध्यम से जो महिलाओं के लिए संघर्षरत रहा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैडम, अपना जो भी जीवन का जो भी अनुभव है महिला उत्थान के लिए, उसको आप बताएं। जी, मैं 1994 से इस विभाग के अधीन एक कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ सब ये विभाग महिलाओं का है और जो भी कार्यकर्ताएं हैं इसके 4 कैडर हैं। प्रथम में तो 3 ही कैडर थे, सहायिका कार्यकर्ता, और उसके बाद में एक आशा सहयोगिनी और ग्राम साथी के पद कैडर भी इसमें जुड़ गए हैं। तो 4 एक ही केंद्र पर 4 महिलाएं, ग्राम साथी एक ग्राम पंचायत पे होती है और ये 3 महिलाएं एक ही केंद्र पर कार्य करती हैं। इसमें कार्य तो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मानदेय सरकार इनको मानदेय देके और कार्य लेती है। कार्य इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। खुद स्वयं के विभाग के अलावा भी अतिरिक्त भी अन्य विभागों के कार्य भी इनसे करवाए जाते हैं। इनका जीवन बहुत संघर्षशील होता है। इन महिलाओं को, ये गरीब महिलाएं होती है और विभाग भी इन महिलाओं पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है। ना अधिकारीगण ध्यान देते हैं, ना विभाग, ये अधिकारी और प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। इन सारी समस्याओं को लेके मेरे मन में इनके प्रति एक ऐसी भावना जगी कि हमें कुछ संघर्ष करना चाहिए और एक संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके और अपने अधिकारों की मांग कर सके। जब एक पूर्व में एक संचालित संगठन था अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत, ये हमारा संगठन महासंघ एकीकृत से जुड़ा हुआ है और इसमें ये 2008 से चल रहा है। 2008 में मैं इस संगठन से जुड़ी। इस संगठन की प्रदेशाध्यक्ष श्री गंगानगर की मधुबाला शर्मा है और मैं प्रदेश कार्यकारी पद के स्तर पर कार्य कर रही हूँ। और मैं पहले तहसील से जुड़ी, उसके बाद में जिला अध्यक्ष के पद पे मैंने काम किया महिलाओं के लिए और उसके बाद में प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ। इन महिलाओं के लिए लड़ना एक मैं
अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं इन गरीब महिलाओं का मेरे मन में ये रहता है कि इन महिलाओं का कहीं न कहीं उत्थान हो, ये आगे बढ़े, सरकार इनके ऊपर ध्यान दे, इनका मानदेय भी बढ़ाए, क्योंकि इस विभाग में जो भी इस पदों पर कार्यरत महिलाएं वो सब गरीब महिलाएं हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी है जिनका खर्चा भी केवल ये सरकार के दिए हुए मानदेय से ही चलता है, जबकि इतने एक ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर मानदेय सरकार इनको देती है, वो भी समय पर नहीं मिलता। कभी 5-5 महीनों में आ रहा है, कभी 6 महीने में आ रहा है। इनका ना कोई भत्ता टाइम पे दिया जाता है, ना भवन किराया टाइम पे दिया जाता है। इस प्रकार से इनकी लड़ाई हम समय समय पर लड़ते रहे। हमने 2013 में एक 5 दिन का आंदोलन भी किया इन महिलाओं के लिए, और उसके बाद में 2016 में एक आंदोलन किया, जो हमारा आंदोलन एक लंबा चला। कार्मिक अनशन पे हम लोग बैठे और वहाँ हमने सरकार से हमारी मांगों को रखवाया। उसमें सरकार ने हमारी 2-3 मांगों पर ध्यान भी दिया है। मैं मानती हूँ हमारी महिला सहयोग भी एक अच्छी संगठित होकर अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही है, और पहले की अपेक्षा अब महिलाएं जागरूक भी हुई है, अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। लेकिन फिर भी और संगठित होने की ज़रूरत है और महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। और मैं इन महिलाओं के अलावा अन्य कई ऐसी महिला संस्थानों से भी जुड़ी हुई हूँ जिनके लिए मैं कार्य करती हूँ। महिलाओं के हित में मेरी एक बहुत पीड़ा है। मैं सोचती हूँ सब महिलाएं ऊपर उठे और अपनी आवाज़ उठाए, अपने शोषण के विरुद्ध में लड़े, और जहाँ हक है वहाँ अपने हक के लिए लड़े। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ, और हम समय समय पर सभी सरकारों से मिलते रहते हैं, हमारी उनकी मांगों को उठाते रहते हैं, आंदोलन की भी धमकियाँ देते हैं और करते भी हैं। धमकियाँ ही नहीं देते बल्कि करते भी हैं। अभी भी एक आगे जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है, उसके लिए हम पुरजोर जोर लगा के इन महिलाओं के हित में लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी जो योग्य बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनको ही पूर्व प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, ना कि बाहर से रखा जाए। और ये हमारी लड़ाई है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार से आंदोलन भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, जो हमसे बनेगा करेंगे। यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे आंदोलन भी कर सकते हैं, और मैं आगे भी लड़ती रहूँगी, और इसी प्रकार मैं इन महिलाओं के लिए लड़ाई से जूझती रहूँगी। मैडम, ऐसा कोई मूवमेंट रहा हो आपके जीवन में जिसमें आपने उसको संघर्ष को संचालित किया, या महिलाओं के लिए ऐसा कोई क्षण हो तो वो उसका भी आप वर्णन करें ऐसे में। देखिए, हमारी महिलाएं हैं, ये कहीं महिलाएं तो समझती हैं, कहीं नहीं समझती हैं। महिलाओं के लिए बहुत आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाए इस लड़ाई में। मैंने आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाए, और आज भी आर्थिक रूप से जो मैं लड़ रही हूँ वो आर्थिक सपोर्ट मुझे मेरे खुद के द्वारा ही लड़ रही हूँ। मुझे कोई संगठन से या कहीं से नहीं मिल रहा। नहीं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप राज परिवार बिलोंग रखने वाली, यानी परिवार, आप पियर भी आपका राज परिवार में गिनती आता है, और यहाँ भी एक ठिकाना और एक प्रतिष्ठित परिवार से आप 1994 में जब इसमें आई इस लाइन में, तो आकर के आपको कैसा अनुभव हुआ होगा? वो पूर्व में मैं इस विभाग में आई हूँ, जो कार्य कर रही हूँ, मैं मेरे परिवार के विरुद्ध मैंने खड़े होकर ये कार्य करना शुरू किया है। और मेरी शुरू से मन में ये इच्छा थी कि मैं एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के हितों की लड़ाई को लड़ूं, और इसीलिए इस विभाग में आई। इस विभाग के माध्यम से मैं जो भी महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ, वो एक उस कार्य को करके मुझे थोड़ी एक संतुष्टि सी प्राप्त होती है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा हो रहा है। और इस विभाग के माध्यम से, लड़ाई लड़के संगठन के माध्यम से जो भी कुछ हासिल किया है, उसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को और हमारी जो पीछे बहनें हैं जिनका सहयोग हमें मिलता रहा, उनको धन्यवाद देती हूँ। और इससे मिला भी है, और आगे भी जब महिलाएं जोड़ लगाएंगी तो बहुत सारे काम हमारे होंगे। ये थी गरिमा जी राजावत, जो कि एक महिला के ये आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका के पद पर कार्यरत है। और वैसे देखा जाए तो इनका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। ये संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही है, जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही हैं। परंतु इनके मन में एक ही भाव है कि कैसे भी हो, जो भी ये कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी में संचालित कार्य कर रही हैं, इनका उत्थान हो, इनका मानदेय बढ़े, सुविधाएं बढ़े, यही इनके मन में एक भाव है, और इसी के लिए संघर्षरत है। आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल, और इसके लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।